मैडम जी क्लास ले रही तो मैंने देखा भी नहीं, देखी नहीं। मैं भी क्लास और हट गई यार मेरे चक्कर में। नमस्कार दोस्तों, मैं गोल्डी कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉपिक यानी प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट नंबर 4 की। मैंने आपको बताया था कि मैं पार्ट 4 लेकर आऊंगा और उसके जो सवाल होंगे यानी क्वेश्चन होंगे वो आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा रिलेशन रखते हैं। तो मेरे साथ जो जुड़ गए हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ एक बार। छाया सिंह मेरे साथ जुड़ गई हैं जो कह रही हैं गुड इवनिंग सिंह, और हमारे साथ जुड़ गए हैं वीपी वर्मा, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, जिन्होंने क्लास शुरू होने से पहले ही कमेंट बॉक्स में लिख दिया था। प्रिय दो मित्रों, जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि किसी का कुछ छूटे नहीं। देखिए स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर पहले से। हमारा सवाल देखिए स्क्रीन पर क्या है। देखिए प्रिय मित्रों, आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होनी है जी। आकांक्षा राठौर गुड इवनिंग, कैसी हैं आप, जल्दी से बताएं। प्रिय मित्रों को शेयर कर दीजिए अपने अपने, ताकि क्लास में अधिक से अधिक बच्चे हो जाएं, जिससे कि हम जी। नरेश कुमार गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, बताएं जी। सवाल स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से कीजिएगा, जल्दी शेयर कीजिएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, एक सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, देखिए क्या है। कह रहा है यदि 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 10 रुपए की यानी 11 रुपए के 10 के हिसाब से बेच देता हूं, सॉरी वो लिखा हुआ दोस्तों ये, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यदि सवाल आपका स्क्रीन पर इस तरह दिया हो या एग्जाम में, नीतूपाल गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, बताएं जी। देखिए एक बार कह रहा है कि 10 रुपए में 11 वो खरीद कर लेकर आया। अब खरीद कर लेकर आया, ठीक है। फिर उसने कहा कि मैंने 11 रुपए में 10 क्या बेच दिया। यदि आपको ऐसा सवाल दिया गया हो तो किस तरह से करते हैं। देखिए मैं एक बार नाम पढ़ देता हूं। नरेश कुमार गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आकांक्षा कह रहे आई एम फाइन एंड यू सर, ठीक है, हम ठीक है एकदम, तुम सुनाओ। रुचि राठौर गुड इवनिंग, कैसी हैं। भगवती जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए एक व्यक्ति 10 रुपए 11 की दर से कुछ खरीद कर लेकर आया और 11 की दर से उसने 10 क्या बेच दिया, ठीक है। तो भैया कह रहा है कि लाभ कितना हुआ। यदि ऐसा सवाल आए तो करने का तरीका यह है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कीजिए 10 की गुणा आप 10 में करेंगे तो कितना आया, 10 दाम 100 आ गया। कितना आया, 100, यानी 100 रुपए की वो खरीद कर लेकर आया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 11 की गुणा 11 में करेंगे तो कितना आया, कितना 121 आया। कितना 121, इतने की क्या कर दिया उसने, सेलिंग यानी बेच दिया है। इस सवाल करने का हमारा तरीका क्या है, वो ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई 10 की गुणा 10 में करेंगे और 11 की गुणा 11 में करेंगे, ठीक है। 10 की गुणा 10 में करी तो कितना आया 100 और 11 की गुणा 11 में करा तो कितना आया 180। देखिए 100 रुपए की खरीद कर लेगा, 121 की क्या कर दिया उसने, बेच दिया। तो इसका मतलब ये 21 रुपए का उसने प्रॉफिट किया है। परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करना है भैया, 21 रुपए का प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 21 रुपए का प्रॉफिट किस पर किया, कॉस्ट प्राइस पर करा है। कॉस्ट प्राइस क्या उसका 100 रुपए, वो इसका कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है बच्चों जल्दी बताएं, इसका आंसर क्या आएगा, 21% है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल मेरे प्यारे मित्रों सभी आपको करना होगा, जैसे कीजिए। नेक्स्ट सवाल क्या होगा आपकी स्क्रीन पर देखिए। कह रहा है यदि संतरों को, ये संतरे भैया या इसमें मिस्टेक हो गई है, ये क्या है आपके संतरे हैं, क्या है संतरे। यदि संतरे को 25 रुपए की 10 की दर से खरीद कर अब 25 रुपए के 9 की दर से बेचा गया तो कह रहा है कि लाभ कितना प्रतिशत हुआ। ऐसा सवाल यदि आपको आए तो उसे किस तरह से करना है जी। अमित पटेल, ठीक है। अब आकांक्षा का आंसर आया था सिर्फ हमारे पास कितना 21%, और बाकी सभी देख रहे हैं अभी तक नहीं आया है। अमित पटेल जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, बताएं जरा कमेंट बॉक्स में लिखकर जी। प्लीज बच्चों हिट द लाइक बटन और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें जिससे आपको समझ में आ जाए जी। देखिए 25 रुपए के 10 क्या कर रहा है, वो खरीद कर लेकर आ रहा है। कितने रुपए के, 25 रुपए के 10, ठीक है। कितने रुपए में खरीदे जी, 25 रुपए में।
25 रुपए के 10 खरीद कर लाया है और 25 रुपए के 9 क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। यानी 25 रुपए के 9 क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। ठीक है, 9 बेच रहा है। अब हमने क्या बताया था, आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 निम्मा कितना हो गया, 25 निम्मा कितना होगा, 225 हो गया। कितना हो गया, 225। और 25 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, यानी 250, यानी 250 आ गया। देखिए वो 225 रुपए की खरीद कर लेकर आया, वो क्या होगा आपका सीपी, और उसने 250 रुपए में बेच दिया तो वो क्या होगा, उसका सेलिंग प्राइस यानी एसपी होगा। तो देखिए कह रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, भैया लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए आपको भी पता लग रहा है कि भैया 25 रुपए का प्रॉफिट तो कमा रहा है। कितने रुपए का, 25 रुपए का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि प्रतिशत में चेंज करना है, तो उसे कैसे करेंगे जी। प्रिंस कुमार कह रहे हैं कि 10% आंसर आ रहा है, और साजल वाजपेयी जी कह रहे हैं कि 11 सही 1/9% है। तिरुपति जी गुड इवनिंग, कैसे हैं। वीपी वर्मा जी गुड इवनिंग। कपिल कुमार जी जय हिंद जय भारत जी। और जी ठीक है सर जी, कमेंट देर से क्यों पहुंचता है, कोई बात नहीं, पहुंचता तो है, देर से पहुंचे चाहे काम। ठीक है, देखिए आप सवाल का आंसर दीजिएगा। देखिए आपको दिख रहा है भैया कितना कमा रहा है, वो 25 रुपए कमा रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 25 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन किस पर कर रहा है, वो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी 225, और परसेंटेज में चरण करेंगे तो क्या हो गया आपका आंसर 100। देखिए मैंने आपको बताया है ना क्या, कि भैया जो भी प्रॉफिट करता है वो किस पे करता है, कॉस्ट प्राइस पे करता है, और गुणा में क्या लगाते थे 100, ताकि परसेंटेज में आ जाए। तो प्रॉफिट परसेंट क्या आएगा आपका, ये आएगा मेरे प्यारे मित्रों जी। देखिए फॉर्मूला मैंने यहां लिख दिया है आपका, ये रहा। देखिए 25 निमा 225 हो गया, 1/9 की वैल्यू आपको पता ही है कितना होता है, 11 सही 1/9% जी, जिसका ये आंसर है बिल्कुल राइट आंसर है जी। हमारे पास देखिए किस किस का आंसर है, हमारे पास प्रिंस कुमार जी कह रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, और कांचा राठौर का वो भी बिल्कुल राइट आंसर है, और बीबी वर्मा जी का बिल्कुल राइट आंसर है, और सजल वाजपेयी जी का भी आंसर बिल्कुल राइट है, जो सबसे पहला भेजा था जी। देखिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल को आपको आंसर देना होगा जी, बिल्कुल राइट, इसका ही जस्ट देखिए यही सवाल है, इसको आपको करना। बस यहां पर क्या है, यहां पर उसको हानि हो रही है, क्या हो रही है, यहां पर उसको हानि प्रतिशत कितनी है, हानि, ध्यान रखना यहां पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हानि का परसेंटेज निकालना है। बताएं किस तरह से निकालेंगे इसको, बिल्कुल जस्ट वही सवाल है। नीतूपाल जी आपका आंसर 12वें सवाल का कहाँ आया है, देखिए मेरे तो समझ में कुछ आया नहीं, आपने क्या लिखकर भेजा है। और भगवती जी का आंसर तो हमारे समझ में आ रहा है, कहा इन्होंने 11 सही 1/9% बिल्कुल राइट आंसर है जी। अवधेश शंकर जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, बताएं क्या कर रहे थे, क्या खाना खा रहे थे क्या। देखिए स्टार्ट करते हैं। रवि कुछ टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदता है, बस कंडीशन तो वही है, क्या करना है, रवि खरीद रहा है 1 रुपए की 2। ये आपका टाइप चल रहा है पहला, इस वीडियो का पहला टाइप चल रहा है, ध्यान रखना। इस वीडियो में जितने भी टाइप होंगे वो आपके सारे एग्जाम से ठाकर लेकर आया, एग्जाम रिलेटेड। तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, उनका भी वीडियो, कहने का मतलब यह है वो भी देख लें इस चीज को। देखिए 1 रुपए की 2 की दर से उसने खरीद लिया, और 1 रुपए की 5 की दर से क्या कर दिया, उसने बेच दिया। कितना, 1 रुपए की 5 की दर से उसने बेच दिया है। अब कह रहा है उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए मैंने बताया क्या करना है, ऐसे सवाल के अंदर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, करिए जी। ठीक है, 5 एकम 5 यानी 5 रुपए की वो खरीद कर लेकर आया, और भैया 2 एकम 2 यानी 2 रुपए का उसने कर दिया सेलिंग, यानी इतना बेच दिया। तो भैया देखिए 5 रुपए खरीद कर लेकर आया, और भैया उसने 2 रुपए का बेच दिया, तो भैया नुकसान होगा। क्या हुआ, नुकसान होगा, कितने रुपए का, 3 रुपए का नुकसान हो गया जी। इस नुकसान की भरपाई, ठीक है। अब देखिए उसको कह रहा है कि कितनी हानि हो रही है, परसेंटेज में चेंज करना है। भैया 3 रुपए की हानि हो रही है, किस पर, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस पर, यानी 5 रुपए पर, वो इसका कितना प्रतिशत है जी। हानि प्रतिशत यानी लॉस प्रतिशत निकालें तो कितना आया, देखिए 5 से काटा तो कितने में कट गया, 20 बार, और 20 दिया कितना आ गया, 60%। देखते हैं किस किस का आंसर बिल्कुल राइट हमारे पास पहुंचा है जी।
सजल वाजपेयी जी का आंसर 60% बिल्कुल राइट आंसर। ममता जी वर्मा जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप लोग बताएं। वीपी वर्मा जी बिल्कुल राइट आंसर, और वीपी वर्मा जी लॉस भेज रहे हैं, बिल्कुल लॉस हुआ है जी। आगे जी मनोज कुमार जी 60% ही होगा जी, बिल्कुल तिरुपति जी का आंसर बिल्कुल राइट है। प्रिंस कुमार कपिल कुमार का राइट बिल्कुल आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि इसका हमारा सवाल क्या होगा जी। ज्योति शुक्ला जी बिल्कुल राइट आंसर आपका। देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखिए सवाल का टाइप नंबर आपका बदल गया है, टाइप नंबर 2, इस वीडियो का टाइप नंबर 2 आपका स्टार्ट हो गया। देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर उसकी हानि 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। तद अनुसार वस्तु का लागत मूल्य बोले तो क्या है आपका क्रय मूल्य क्या होगा जी। भगवती जी आपका आंसर बिल्कुल राइट था जी। सर जी आते हैं लाइक एंड शेयर कर देते हैं जी। भगवती जी आपके लिए बहुत धन्यवाद जी। खान सर राठौर का हमारे पास आंसर पहुंचा है, यानी 60% जी। नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। अब कह रहा है देखिए 19%, भैया ऐसे समझिए कि लागत मूल्य उसका 100% था, ठीक है। 19% हानि की जगह 17% प्रॉफिट होता है। यदि 19% हानि की जगह अगर 19% की हानि पर बेचता तो उसे कितने रुपए में बेचता है, यानी 81 रुपए में। और 17% का प्रॉफिट बेचता तो भैया सीधी बात है उसे कितने बेचना पड़ता है, 117 रुपए में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 17% का प्रॉफिट, यहाँ 19% हानि, तो उसे कितना रुपया एक्स्ट्रा लेना था। तो क्या करा आपने, हानि और इसको जोड़ा ही तो था, यानी देखिए कितना रुपया एक्स्ट्रा ले रहा है। अब देखें 19 को आपको 17 को जोड़ना है तो कितना आ गया, 36 आ गया ना, यानी 36 रुपए एक्स्ट्रा लेने थे। तो कह रहा है कि 36 रुपए एक्स्ट्रा मिले, लेकिन कह रहा है कि मैंने तो 162 की वृद्धि करी है। कितने की, 162, जो 36% कितना बता रहा है, 162 को बता रहा है, ठीक है। और वो पूछ रहा है उसका लागत मूल्य कितना है, यानी वैल्यू तो उसकी 100% है, वो कितनी है। देखिए ये इसके बटे में चला जाता है और गुणा में चला जाता है, ये जो निकालना होता है। देखिए एक बार दिखा देता हूं जी, 162 बटे कितना आ गया आपका 36 आ गया, गुणा में आपका क्या 100 है, और इसको ही निकालेंगे तो कितना आया। देखिए भूलना मत ना करना, इसी तरह से जैसे मैं कर रहा हूं। देखिए 4 नीम 36 हो गया, 4 से तो ये नहीं कटेगा, लेकिन 2 से तो कट रहा है, 2 से काट दीजिए, कितना बार 18 बार, ठीक है। और भैया 2 से काटा 8, अरे कितना आ गया 81 आ गया, और जो कट रहा है उसे भी काटिए दी। देखिए बिल्कुल 2 8 16, 2 एकम 2 आ गया, तो 9 नीम 9 दूनी 18, 9 नीम 81। अब इसे काटेंगे तो कितनी बार कट गया, इससे 50 बार। अब 50 यानी 5 नीम कितना हो गया 45। कितना आंसर है आपका 450, ठीक है। देख लेते हैं किस किस का आंसर जी। ममता पारिक जी भेज रही है 324 आंसर, जो बिल्कुल गलत आंसर है। सभी ने शेयर, तो प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ना। देखिए बच्चे बहुत कम हैं, ऐसे में क्या मजा आएगा। देखिए आप ही सोचिए कितना छोटे बहुत कम हैं। बीपी वर्मा जी 450 आंसर आएगा। मनोज कुमार जी का आंसर हमारे पास पहुंचा है, बिल्कुल राइट आंसर है। ममता पारिक जी अपने आंसर को चेंज कीजिए, एक बार उसको दोबारा से देख लीजिए जी। और आकांक्षा जी कह रही हैं 450 होगा। तिरुपति जी कह रहे हैं जी 450 ही आंसर होगा जी, बिल्कुल राइट है, 450 आंसर होगा। देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। सवाल आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा जी। भगवती कितना आंसर है, मनोज सिंधु जी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। भगवती जी बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं, देखिए इस सवाल को बताएं, इस सवाल का आंसर क्या होगा जी। जल्दी से जल्दी बताएं इस सवाल को हम किस तरह से करेंगे और इसका आंसर क्या होगा। देखिए कहा एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता तो उसे 10% का प्रॉफिट होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बिल्कुल बेहतरीन सवाल है जी। अंजलि त्यागी जी एक बार और बताओ जी। देखिए एक बार और बता देते हैं, ये रहा। वो कह रहा है कि यहां पर देखें एक वस्तु में मूल्य में विक्रय मूल्य में 162 की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। 162 की वृद्धि कर दी। कह रहा 19% की हानि की जगह 17% का प्रॉफिट हो रहा। अब क्या करेगा भैया, यदि यहां पर देखें
यदि 100% उसकी वैल्यू है, देखिए वैल्यू जो होती है ना कोई भी किसी वस्तु की, वो 100% ही होती है। यदि उसे 19% की हानि हो रही थी तो सीधी सी बात है वो 81 रुपये में बेच रहा होगा, ठीक है। अब 17% का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये वो 117 में बेच रहा होगा, 100 रुपये पर 17 रुपये कमा कर, ठीक है। तो भैया उसने कितने रुपए एक्स्ट्रा लेने पड़ रहे हैं ये देखना है, कितने लेने पड़ रहे हैं, 36 रुपये। या आप इन दोनों को भी क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो, ठीक है। अब आपने 36 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हो, लेकिन किताब वाला कह रहा है कि 162 की वृद्धि होने पर ऐसा हो रहा है, यानी 36 किसको बता रहा है, 162 को बता रहा है। तो 100% भाई लागत मूल्य क्या है आपका 100% है, तो वो कितना होगा, तो ये इसके बटे में चला जाता है, जो निकालना होता है वो कुछ में चला जाता है गुणा के अंदर। तो मैंने इसी से काटा, देखिए बहुत ही छोटा सा करके काटा भी था, पहले 2 से काटा था मैंने, 2 से काटा था कि 2 8 16 2 1 2, और 2 से 36 काटा था 18 बार, ऐसी काटा ना। फिर क्या, फिर 9 से काटा 18 कि 9 दूनी 18 हो गया। अब भैया 9 निम क्या होगा, 81 होगा। 2 से 100 काटा था 50 बार, 50 की आप गुणा करेंगे 9 में, तो 9 पंजा 45 और 1 0 ये रहा, वो ही मैंने आपको आंसर रखा था। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, कहा एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसको 5% के प्रॉफिट पे, जी बताएं अंजलि जी, समझ में आ गया या नहीं दी। आगे देखिए एक सवाल ये रहा, देखिए इसको कैसे करते हैं। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसको 5% लाभ पर बेच दिया, ये अधिकांश आपके एग्जाम में रखा मिलता है, ध्यान रखना, कॉपी पेस्ट सवाल मिलता है ये, ध्यान रखना। अब कह रहा है कि देखिए एक तो सीपी होता है, एक होता है एसपी, ठीक है। कोई व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर इसको 5% लाभ पर बेच दिया। देखिए 5% का मतलब तो ये हो गया 100 रुपये खरीद कर लेगा, 5 रुपये का प्रॉफिट कर बेचेगा, तो 105 की बेचेगा, कितने की बेचेगा, 105 की। जी अशोक कुमार गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग, बड़ी देर से जुड़े आप जी। मनोज कुमार जी कह रहे हैं जी 11 आंसर आएगा, देख लेते हैं एक बार इसका 11 आंसर आएगा या नहीं। देखिए भैया 100 रुपये का मैंने सीपी मान के चला और उसने 5 रुपये का प्रॉफिट कमा कर बेचा, तो सीधी सी बात है वो 105 में बेचा होगा। देखिए खरीद कर 105 के लाभ पर बेच दिया, 100 रुपये की चीज खरीदी मैंने, 105 के प्रॉफिट पर बेच दी। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, कितने रुपए में, 5% कम में खरीदता, तो सीधी सी बात है 95 रुपये में खरीदता। भाई 5% कितना होगा इसका, 5 रुपये हो गया। अब 5 रुपये कम में खरीदेगा तो 95 में ही खरीदेगा, कितने की, 95 रुपये की। समझ में आया। तो मुझे 10% का लाभ होता, इसका 10%, यानी इसका 10% कितना होता है, जरा देखें एक बार, कितना होता है, 9.5 होता है। इतने रुपए का इस पे प्रॉफिट होएगा तो कितने की बेचेगा, 104 रुपये 50 पैसे। भाई जोड़ दीजिए इसमें, भाई 10%, 95 का 10% निकालेंगे वो यही तो होगा मेरे प्यारे मित्रों जी, कितना होगा 9.5। इस पर मुझे 9.5 का फायदा हुआ और मैंने इतने में बेच दिया 10% लाभ पर। यहां तक तो आपका क्लियर है। फिर प्रियासी जी गुड इवनिंग, मैडम जी ठीक है आप जी। तो देखिए अब क्या हुआ, उसने पहले तो 105 रुपये में बेचा था, अब 104 रुपये 50 पैसे, यानी इसका मतलब यह है कि भैया उसने कितने रुपए कम में बेचा आपकी बार, यानी 50 पैसे उसने कम में बेचा। लेकिन वो कह रहा है मैंने तो 1 रुपया कम में बेचा, किताब वाला क्या कह रहा है, उसे 1 रुपया कम में बेचा, यानी हमारे 50 पैसे उसके 1 रुपये के बराबर हैं। तो हमारे 100 रुपये जो कॉस्ट प्राइस हमने माने हैं, ये 100 रुपये, ये किसके बराबर होंगे, साफ साफ दिख रहा है 50 पैसा 1 रुपया का क्या है, आधा है, यानी ये इसका क्या, दुगना। तो 100 का दुगना कितना होगा, 200, यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 200 होगा। इस सवाल को जी ऐसे ही करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं एक बार इसको दोबारा से, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि सवाल को आपको भी करना है। देखिए एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 5% लाभ पर बेच दिया। भाई 100 रुपये की खरीद कर लेकर आया, 5 रुपये के प्रॉफिट बेचा, 105 की बेच दिया। अब कह रहा है इसे 5% कम में खरीदता, यानी 95 की खरीदता और 1 रुपया कम में बेचा तो 10% का प्रॉफिट होता। 95 पे होता 10% का प्रॉफिट, 95 का 10% होगा कितना, 9.5, कितना होगा 9.5, ठीक है। वो उसने जोड़ दिया ये प्रॉफिट को, 104 रुपये 50 पैसे में उसने बेचा। कितने रुपए कम में बेचा, कितने रुपए कम में बेचा, 50 पैसे कम में बेचा। वो 50 पैसे
हमारे यहाँ लेख किताब वाला उसे बता रहा है कि वो 1 रुपया है। 50 पैसा किसको बराबर है? 1 रुपये के। तो 100 रुपये यानी हमारा जो सीपी है कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। तो 100 बराबर कितना है? देखिए इसका दुगुना है, साफ साफ दिख रहा है, तो इसका दुगुना कितना होगा? 200 होगा। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है वो? क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। अगर वो पूछता ना सेलिंग प्राइस पहले वाला क्या था, तो इसको निकाल देते, फिर आप कितना आ जाता? 210। तो समझ में आ गया होगा जी। सभी के आंसर हमारे पास पहुंचे हैं जी। बताएं किसको समझ में नहीं आया, अभी बता देंगे, दोबारा और रिपीट कर देंगे। आप बाकी नेक्स्ट सवाल में समझेंगे कि इसका इसी तरह के सवाल को हम किस तरह से करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं इसे बता देता हूं। ये क्या लिख रहा है? ये लिख रहा है 18 सही 3/4%। कितना? 18 सही 3/4%। ठीक है, बताएं इसको किस तरह से करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी प्यारे मित्रों, जल्दी करके दिखाएं इसको। सवाल लिखा है, एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता और 6 रुपए अधिक में बेचता तो 18 सही 3/4% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? जल्दी बताएं। ये बिल्कुल कॉपी पेस्ट आता है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, यानी डिजिट भी चेंज नहीं होती है, ऐसी का ऐसी धरे मिलते हैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा जी? जल्दी मित्रों जल्दी करो जी। देखिए हम भी कर देते हैं, एक बार और कर लेते हैं। सीपी होगा और एक होगा आपका एसपी, ये दो चीज तो इसके अंदर। एक पुस्तक विक्रेता किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है, यानी 100 रुपए की लेकर आया, 10% का प्रॉफिट करा, तो उसने 110 में इसको क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, फिर आगे देखें, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, 100 की जगह 4% कम में खरीदता, यानी 96 रुपए की खरीदता, तो उसको 18 सही 3/4% का प्रॉफिट होता। इसका 18 सही 3/4% निकालें। 18 सही 3/4% का मतलब होता है, इस परसेंट की जो है नीचे क्या आती है? 0 आ जाती है, 2, ऐसे 100 बन जाता है नीचे। ठीक है, देखिए 18 चौक 72 कितना होगा? 3, 75/4 गुणा में आपका क्या है? 100। तो 25 थी 75, 25 चौके, ठीक है, कितना हो गया? क्या मैंने ज्यादा पढ़ लिया क्या? ये गुणा में, ओ सॉरी, ये भी तो है। ये कितना आगा? 3/16 आगा। 3 बटे कितना आगा? 16। तो इसका 3/16 तो निकाल लें। ठीक है, 16 छिकम कितना हो गया? 96, 6 कितना होगा? 18। सही आया ना बच्चों? ये तो 3/1 तो 3 ऊपर 4 गुणा 4। ठीक है, तो कितना आया? 6 18 रुपए का उस पर क्या होगा? प्रॉफिट हो गया। अब 96 रुपये 18 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 114 आ गया। कितना? 114। समझ में आया यहां तक या नहीं आया? जल्दी बताएं जी। भाई देखिए हमें 96 का ये निकालना है। दे मैं एक बार और रिपीट करके बता देता हूं, ये थोड़ी खिचड़ी से पक गई है ना, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए 96 का निकालना, देखिए इसका मतलब तो मैंने बताया अभी क्या हो गया? 18 चौके 72, 3 कितना होगा? 75, यानी 75 बटे कितना होगा? 4। परसेंटेज की 2 जीरो नीचे आ गई, और वो किसका निकाल लें? इसका निकाल लें, यानी 96 का निकाल लें। ठीक है, तो क्या होगा? 25 थी 75, 25 चौके 100 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, 16 छिकम 96 में होता तो 6 कितना हो गया? 18 हो गया ना। तो उनने 18 रुपए प्रॉफिट कमाकर 114 के बेच दिया है। आगे देखें, अब भैया उसने कितने रुपए अधिक में बेचा? आपकी बार 4 रुपए। कितने रुपए में? 4 रुपए में। किताब वाला उस चीज को बता रहा है कि भैया उसने 6 रुपए अधिक में बेचा है। कितने रुपए? 6 रुपए अधिक में बेचा है। हमारे 4 उसके किसके बराबर है? 6 के बराबर है। कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है? भाई क्रय मूल्य तो हमने 100 ही मानकर चला था। कितना? 100। अब देख रहे हैं इसका 1.5 गुना है, यानी इसका आधा इसमें जुड़ा हुआ, तो इसका आधा इसमें जोड़ें तो 150 आ गया ना। कितना आ गया? 150। तो क्रय मूल्य क्या होगा? 150। एक बार रिपीट करके बता देता हूं। देखिए 6 के बटे में 6 के नीचे क्या जाएगा? आपका 4 आ गया। जो निकालना होता है वो कहां चला जाता है? गुणा के अंदर। 4 से काटा 25 बार, 25 छिक्का कितना होगा? आपका 150 हो गया। तो क्रय मूल्य आपका कितना होगा? 150 होगा जी। भाई सभी लोग ऐसे चुप से हो गए हैं कि कोई कमेंट नहीं भेज रहा है कि बीपी कर्मा ने आंसर भेजा है, बस एक सजल बाजपेयी भेज रहे हैं। और कितना? 300,
जो रॉन्ग आंसर है। त्रिपति गौर जी भेज रही हैं 300, वो भी गलत आंसर है। विवर्मा जी भेज रहे हैं, वो भी गलत है। और जी प्रियंका जी हेलो सर, कैसे हाल चाल हैं आपके। आकांक्षा का आंसर आया है 150। बाकी आप सभी लोग एकदम नर्वस से हो गए हैं कि उसका अंक सवालों का कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही आसान है मेरे प्यारे मित्रों, बहुत आसान से इसे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है सवाल करना। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कैसा होगा सवाल। देखिए उम्मीद करता हूं सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पिछली वाले सवाल का 2 कॉपी था ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जी, बिल्कुल यही सवाल अब की बार मैंने दोबारा दिया है और फिर इसको करके दिखाएं जी। मनोज कुमार जी बिल्कुल राइट आंसर है, भगवती जी बिल्कुल राइट आंसर है जी। त्रिपति जी आपको समझ में आ गया होगा सवाल, और हमारे पास जो है विपरमा जी आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये सवाल अब मैंने बताया नहीं, आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल हैं, इनको प्लीज ध्यान से पढ़ें, इनको ध्यान से देखें। कह रहा एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 25% कम में खरीदता तथा 10 रुपए कम में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। तो एक जोड़ी चश्मे का क्रय मूल्य कितना है जी। एक जोड़ी चश्मे यहां है और एक जोड़ी की बात कर रहा है। जल्दी से बताएं इस सवाल को किस तरह से करेंगे और इसका कितना आंसर होगा जी। देखिए मैं तो बता देता हूं भाई, 100 रुपए की चीज को 125 में बेच दिया, 25 में कम खरीदेगा, 75 की होगी, 75 पर 40% का उसने प्रॉफिट कर लिया, यानी 30 रुपए का 5 रुपए अधिक में बेच रहा है। कितना वो 20 रुपए कम में बेच रहा है। 20 वो कह रहा है 10 रुपए, तो साफ सीधी आपको पता लगा 20 कितने बराबर है आपके 10 के, तो 50 किसके बराबर होगा 50, यानी 100 किसके बराबर होगा 50 के। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 50 जी। बिल्कुल राइट आपका आंसर हो गया। बताएं जी 150 इज करेक्ट आंसर है जी। पिछले सवाल का वो इस सवाल को बताएं, इस सवाल का आंसर क्या होगा जी, जल्दी से करके बताएं। अभी मैं आपको वक्त देता हूं सिर्फ 1 मिनट का, 1 मिनट आपका इंतजार करूंगा। जल्दी से देखें, जल्दी से करें मेरे प्यारे मित्रों। कैसे सो रहे हो आज तो सब ढीले से पड़ गए। आज के सवालों को देख के ऐसा लग रहा है कि सब लोग डरे से हो रहे हैं, जैसे सवाल बहुत खतरनाक आ गए हो। तो बहुत आसान सवाल है मेरे, एक बार आप पढ़ोगे ना सही से तो आपको इस सवाल का आंसर भी कुछ साफ साफ मिल जाए। देखो आंसर तो मैंने बोल दिया है। बताएं दी, देखिए हम ही कर देते हैं, तुम क्या। देखिए एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, मान लीजिए आपका एक तो सीपी होता है, एक इसमें क्या होता है एसपी होता है। इसी तरह से करना है। एक दुकानदार एक जोड़ी चश्मे को 25% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए वो 100 रुपए की लेकर आता है, 25% का प्रॉफिट कमा कर बेचेगा तो 125 की तो बेचेगा। यहां तक तो आपको क्लियर है। अब आगे देखें, अब कह रहा है यदि वे 25% कम में खरीदे, यहां पे कहा उसने 25% कम में खरीदे, 100 की ना खरीद कर 75 की खरीदे, तो भैया उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा आपकी बार, यानी 75 पे 40% का प्रॉफिट, यानी 75 का आप 40% निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा। देखें भाई 25 दिया 75 होगा, 25 चौके 100 हो गया, 4 से 4 चला गया, ये तो 0 10 बच गया। 10 दिया कितना हो गया 30 हो गया। कितना हो गया 30। अब उसने 30 रुपए कमा के कितने रुपए में बेचा इसको 105 की, साफ साफ दिख रहा है। अब कितना रुपया उसने कम लिया, 125 की जगह कितना लिया उसने 105, तो कितने रुपए कम लिए आप 20 रुपए कम लिए। कितने 20 रुपए। लेकिन किताब वाला किस बात को कह रहा है कि भैया उसने तो 10 रुपए कम लिया था। कितना 10 रुपए। भाई साफ साफ दिख रहा है ये तो इसका आधा है, और हमारा कॉस्ट प्राइस 100 है, तो 100 का आधा क्या होगा, क्या होगा 100 का आधा 50 होगा। वो क्या आपका आंसर होगा जी। बिल्कुल आपको पता लगा जी, सजल वाजपेयी जी का आंसर आया बिल्कुल 50, और ज्योति शुक्ला जी कह रहे हैं बिल्कुल 50 आंसर होगा। और हमारे पास शशि जी जुड़ी हैं, कह रही हैं प्लीज शशि समझाएं आप। जी बिल्कुल समझाया मैंने आपको, आप ध्यान से समझें। तो आपका आंसर कैसा आया ये 20, ये समझ में नहीं आया। नहीं सर जी आज थोड़ा बिजी थे और ठीक से माइंड काम नहीं कर रहा। सवाल ही ऐसे हैं कि माइंड काम करना बंद कर देगा। कि सवाल थोड़ा सा मैंने बताया था कि कल की हमारी सोमवार की वीडियो होगी, यानी मंडे की वीडियो होगी, उसके अंदर सवाल होंगे आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे, और वो सवाल हमें ध्यान रखना कि वो सवाल ऐसे ही होंगे कि उनको करना समझना ज्यादा है, यानी करना कम समझना ज्यादा है। विपी वर्मा जी आपका आंसर सही है, कांसा जी आपका आंसर सही है, मनोज कुमार जी बिल्कुल राइट आंसर भेज रहे हैं जी। तो सभी लोग
शांत से पढ़ें प्लीज दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ना वीडियो को, थोड़े से बच्चे वॉचिंग में बढ़ जाएंगे। आपकी वॉचिंग की संख्या बहुत कमी हो रही है, 17 ही बच्चे देख रहे हैं बस। देखिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 8 क्या है। इस सवाल को भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा जी। अमित पटेल जी 50 आंसर, बीबी वर्मा जी नेक्स्ट सर जी। देखिए ये सवाल को भी सही से समझना, क्योंकि ये सवाल हमेशा रखे मिलते हैं जी। ऐसे ही सवाल आते हैं। कह रहा है 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 24 रुपए में कितने नींबू बेचने चाहिए। ये सवाल है, समझ में आया। इस सवाल को किस तरह से करते हैं। यदि आप सवाल इस तरह से दिया गया भैया, एक जगह तो मैं रखूंगा क्वांटिटी और दूसरी जगह रखूंगा रेट। कितने 40 रुपए के 45 नींबू बेचने पर, ये रुपए हैं भैया, ये 40 रुपए, ठीक है। ये क्या 45 नींबू कितने के बेच रहा है, वो 40 रुपए के बेच रहा है, तो 20% की हानि होती है। इस बात का ध्यान रखना, गुणा भाग कभी भी क्वांटिटी पे नहीं करना, किस पे करनी है, रेट पे ही करनी है, जो उसके पैसे हैं। 20% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है, तो 20% को नीचे लिख लीजिए। ओ सॉरी 200 लिख दिया, 20 की जगह 200 लिख दिया। जानी इसका मतलब यह है कि मेरा माइंड अब काम करना बंद कर रहा है, ठीक है। या फिर ऐसे कर लीजिए 100 पे 20 रुपए क्या होगी, से कमी हो गई, तो कितने रह गए, वो 80 रह गई, ऐसे, ठीक है। कितना रह गया, 80। लो जी मैं लिख देता हूं। अरे क्या हो गया, अरे इधर पहुंच गया, समझ में आया। कह रहा है मुझे तो 20% का लाभ कमाने के लिए 20% का उसे प्रॉफिट कमाना है, तो 20% का जब प्रॉफिट कमाएगा तो भैया 100 रुपए पे उसे 20 रुपए कमाने होंगे, तो 120 की बेचनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्या कट जाती है तो इसलिए लिखते नहीं है इसे, क्योंकि छोटा करने के लिए इसे लिखते नहीं है, तो ऐसा कर लेते हैं इसको हम। मैं शॉर्ट ही लिख रहा था, मुझे समझाने के लिए आपको ये लिखना पड़ा। देखिए 40 रुपए बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो इसका मतलब ये 100 रुपए पर 80 हो गया। अब मुझे 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो क्या करना होगा, 120 रुपए रख दिया, 100 रुपए 20 रुपए कमाना है, ठीक है। फिर कह रहा है तो मुझे 24 रुपए में कितने नींबू बेचने हैं। अब इसको पहले देखते हैं। अभी 40 दूनी कितना हो गया, 80 हो गया, 2 से कितनी बार कट गया, 60 बार कट गया, यानी 60 रुपए में उसे 45 नींबू बेचने होंगे। अब मैं इसे काटूं, 15 3 45 हो गया, और 15 चौके 60 आ गया, समझ में आ गया। 4 रुपए में 3 नींबू बेचने होंगे, लेकिन वो कह रहा है भैया 24 रुपए में कितने बेचूं। भाई 24 बनाने के लिए इसमें 6 से गुणा कर दूं क्या, 6 चौके कितना होगा, 24 रुपए में। अब 6 की गुणा जब हमने यहाँ करी है तो यहाँ भी करनी होगी, 6 3 18, 24 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, 18 नींबू बेचने होंगे। ये आपका राइट आंसर होगा जी। देख लेते हैं सर जी, सर मैंने तो लाइक कर दिया जी। आगे देखें, क्वेश्चन इज सो गुड रियली। और सरिता वर्मा कह रही हैं हेलो सर, कैसी हैं आप, बताएं जरा। जो आज के सवाल हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूं जी। प्लीज इन सवालों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जी। बीपी वर्मा जी अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप उनको भी कोई भी दिक्कत ना हो ऐसे सवालों के अंदर, ठीक है। आज वॉचिंग की संख्या बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इस चीज से मैं थोड़ा नाराज सा चल रहा हूँ, आपकी वॉचिंग की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है जी। ज्योति शुक्ला जी कितना आंसर आया आपका, 18। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या कहा, देखिए समझ में आ गया ना आपको। 40 रुपए के 45 नींबू, मैंने बताया नहीं क्वांटिटी पे हमें से कभी भी गुणा भाग नहीं करनी है। क्वांटिटी कितनी है उसकी नींबू की, 45 नींबू। रेटों पे ही गुणा भाग करनी है आपको। 20% की हानि, 100 रुपए में 20 रुपए हानि हुई तो 80 रुपए की, और 20% लाभ कमाना तो क्या हो 120। तो आपने काटा 40 दूनी 80 होगा, 2 से काटा 120 को तो कितना होगा 60, यानी 60 रुपए में 45। अब इसको छोटा कर लीजिए ना, कितना होगा 15 3 45, 15 चौका 60, यानी 4 रुपए में 3 नींबू। हमें तो बेचने 24 रुपए में, तो 24 के लिए मैंने क्या करा, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करा, 6 चौक 24 आ गया, तो 6 तिया कितना आ गया 18, यानी 24 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, 18 नींबू हमें बेचने होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे के देखिए क्या है। कह रहा है एक व्यक्ति, देखिए सवाल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, वीडियो रुक रुक के चल रही है। देखिए
अब कह रहा है एक व्यक्ति 7500 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है, यदि वे एक को 20% लाभ पर, तो 20% का मतलब होगा 20 बटा भैया क्या होगा 100 हो गया। अब 20% का मतलब मैंने बताया कि इसका मतलब तो ये है कि 1/5, कितना 1/5। अब देखिए एक तो इसमें पहली वाली यानी आर्टिकल पहले में देखते हैं, पहली वस्तु क्या आपका आर्टिकल पहला जो था सीपी होगा, एक आपका होगा एसपी हो गया। समझ में आया यहां तक? ठीक है। फिर कहा उसने, देखिए दोबारा से देख लेते हैं, यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, 20% का मतलब हुआ कि 20/100 यानी 1/5। 5 रुपए की चीज को आप 20% लाभ पर बेचोगे तो कितने में बेची आपने? 6 रुपए में। ध्यान रखना, समझ में आ गया इतनी बात। फिर कहा उसने दूसरी को 50% की हानि पर, दूसरी वाली वस्तु जो आर्टिकल नंबर 2, ये पहला आर्टिकल है, दूसरी वाली वस्तु को कह रहा है कि भैया 50% की हानि, तो 50% का मतलब आप जानते हैं कि इसका मतलब है कि भैया 1/2। अब भैया 2 रुपए पे 1 रुपए की हानि करेगा तो भैया कितने की बेचेगा? 1 रुपए की ना। 2 रुपए पे 1 रुपए की हानि करेगा तो 1 की तो बेचेगा। अब यहां तक समझ में आ गया? सॉरी, अब कह रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 5 है, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या भैया? 1 है। तो पहले इनको बराबर कर लीजिए। मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई लगा दूं, यदि मैं इससे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा विक्रय। 5 एकम 5 आ गया, अब 5 दूनी कितना होगा? 10 आ गया। यहां तक समझ में आ गया नहीं आया? ये बताओ पहले। इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देते हैं हम, देखिए एक बार थोड़ा सा यहां लिख देता हूं ताकि आपको भी समझ में आ जाए थोड़ा आसान से। यानी 2 रुपए की चीज को 1 रुपए गुणा 5 कराना, तो भैया गुणा जब 5 इधर करा तो इधर भी करना होगा, यानी 5 इधर आ गया और 5 दूनी कितना होगा? 10 हो गया। समझ में आ गया? यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के क्या आ गया? बराबर आ गया। यहां तक बात हमारी सही हो गई। अब यहां तो हमने 5 रुपए की चीज को भैया 6 रुपए में बेचा तो यहां पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अब यहां 10 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? 5 रुपए की हानि हो रही है। कितने रुपए की? 5 रुपए की हानि हो रही है। भैया ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको कि भैया कुल मिलाकर 4 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, 4 रुपए की हानि हो रही है। लेकिन एक व्यक्ति कितने रुपए में दो वस्तु खरीदता है? भाई हमने कितने में खरीदे? 5 और 10 कितना में खरीदे? 5 और 10 कितना होगा? 15 रुपए में खरीदे। वो किताब वाला बता रहा है कि भैया मैंने तो 7500 रुपए खरीदे, तो 15 पंजा कितना होगा? 1 बराबर कितना आ गया? 500 आ गया। 1 बराबर 500 है तो 4 बराबर कितना आ गया? यानी 2000 रुपए का नुकसान हो गया। कितना का? 2000 रुपए का। यानी हानि कितनी हुई आपकी? 2000 रुपए की जी। तो देख लेते हैं जी क्या क्या लिखा है। आवाज नहीं आ रही सर जी, क्या हुआ सर जी? और आगे लिखा है वीडियो साफ नहीं दिख रहा और बफरिंग कर रहा है, लेकिन अब तो बफरिंग बंद हो गया है। अब तो बफरिंग भी बंद हो गया है जी। कितना आंसर आया? 2000 जी। बिल्कुल समझ में आ गया आपको ये कैसा आया? 2000 जो आया आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार और रिपीट करके बताऊंगा मेरे प्यारे मित्रों, देखिए कह रहा है एक व्यक्ति 7500 रुपए में दो वस्तुएं खरीद लेता है। थोड़ा सा इसको रंग चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझाना है। देखिए 7500 रुपए में दो वस्तु खरीदे, एक को 20% के लाभ पर। भाई 20% का मतलब है 1/5, नहीं 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो 6 रुपए का बेच दिया। दूसरी पे कह रहा है कि 50% की हानि। 50% की हानि का मतलब है कि 1/2, यानी 2 रुपए की चीज पर 1 रुपए की हानि करा तो कितने की बेचा? 1 रुपए का बेचा। समझ में आ गया? क्योंकि ये नीचे वाली जो होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, ध्यान रखना बच्चों, ये होती है ओरिजिनल वैल्यू, यानी इतने खरीद के लेता है। ये कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है। जो लाभ होता है ऊपर होता है, जो हानि होती है वो भी ऊपर वाले पे वैल्यू होती है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू होती है। ठीक है, अब क्या करा उसने? 2 रुपए की चीज को 1 में बेच दिया। अब कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है। भाई पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी ये, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी 5, ये बराबर है। अब ये क्या है? यहाँ पर तो 5 था, यहाँ पर था 1, तो मैंने 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया था। 5 एकम 5, यदि 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी है तो यहाँ भी करनी होगी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी मैंने ये कॉस्ट प्राइस और विक्रय मूल्य दोनों के क्या बना दिए? बराबर बना लिए। अब कह रहा है कि मैं तो 7500 में खरीदा है,
दोनों वस्तुओं को। और हमने कितने में खरीदा जाए देखें, एक तो खरीदी 5 की, एक खरीदी 10 की, तो कुल मिला कितने खरीदी 15 रुपए की, लेकिन वो बता रहा उसको 7500 रुपए की। यानी 15 बराबर 7500 है, तो 1 बराबर कितना आ गया 500 आ गया, नहीं आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ 5 रुपए की हानि हो रही, तो कुल मिलाकर 4 रुपए की हानि हो रही थी। 4 रुपए की हानि यानी ठीक है 4 रुपए की, 1 बराबर 500, तो 4 बराबर कितना आ गया 2000, यानी 2000 की आपको क्या हो रही थी हानि हो रही थी। समझ में आया। अंशु राज जी कह रहे हैं हाँ जी क्लास चल रही है, और तिरुपति जी कह रहे हैं क्लास चल रही है। भगवती जी आपका आंसर आया कितना 2000। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये सवाल आपके दिमाग में आ गया होगा, यानी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके जैसा ही सवाल एक और देख लेते हैं। देखिए इस सवाल का आंसर आपको भी करना होगा मेरे साथ साथ। देखिए क्या कहा, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 2710 रुपए में बेचता है। देखिए पहले उसने क्या कहा था खरीदता है, लेकिन अब की बार वो कह रहा है कि बेचता है। इस बात को भी ध्यान रखना, पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। और कह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य की क्या है बराबर है। ये आपको दिया गया है, तो क्या करना है, एक तो आपका सीपी है, एक क्या आपका एसपी है। ठीक है, अब पहली वस्तु पे क्या करा 10% का हानि, तो 10% का मतलब क्या है आपका ये 1/10। 10 रुपए पे 1 रुपए की हानि करेगा तो कितने की बेचेगा भैया 9 रुपए की। समझ में आया यहां तक। फिर आगे देखें, फिर कह रहा है दूसरी वस्तु पर क्या कह रहा है, ये तो पहली वस्तु होगी। अब दूसरी वस्तु देख लेते हैं, उस पर 25% का लाभ। 25% का मतलब यह है कि 25/100 यानी 1/4। 4 रुपए पे 1 रुपए की क्या करा लाभ कर रहा है, तो यार इसका मतलब होगा 4 रुपए 1 रुपए का लाभ कमाया, तो कितने की बेचा उसने 5 रुपए की। समझ में आया। कह रहा पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये तो 10 है, ये क्या 5 है, तो इसको बराबर बनाने के लिए क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं। अब 2 से ही यहां करनी होगी, ये कंपलसरी है, अगर यहां गुणा करेंगे तो यहां भी करनी होगी। तो 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, और 4 दूनी कितना आ गया 8 हो गया। यहां पर तो 1 रुपए की हानि हो रही है, कितनी 1 रुपए की। यहां पर क्या हो रहा है 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है 2 रुपए का प्रॉफिट। कुल मिलाकर क्या हो रहा है भाई 1 रुपए की हानि 2 रुपए का प्रॉफिट, कुल मिलाकर 1 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है वस्तु कितने रुपए में बेची, इसने 1710 रुपए में बेची, हमने कितने बेची 19, और भैया ये 10 कितने में 19 रुपए में बेची हमने। हमारे 19 उसके किसके बराबर है 171 जीरो के, एक बराबर है। तो एक बराबर क्या है, तो 19 बराबर आपको पता है 19 निम्मा 171 कितनी बार निम्मा, यानी इसका क्या है 90 बार भाग चला गया। 1 बराबर 90 है, तो सीधी सी बात है इसके बराबर तो 90 आएगा, यानी 90 रुपए का क्या हो रहा है उसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है लाभ। तो उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा जी। तो प्रतिभा कुमारी जी गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आ गई हैं आज तो आप, लगता है बहुत जल्दी हैं आज जी। सुजीत यादव जी कह रहे हैं हाय कैसे हाल चाल है भाई, वाह क्या कार्टून बना के भेजा है उन्होंने जी। तो ठीक है आप सभी लोग, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्लीज बच्चों हिट द लाइक बटन, लाइक के बटन को जरूर दबाते रहें, जिससे कि आप पता लगता रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। प्लीज बच्चों अपने प्रिय मित्रों जनों को जरूर शेयर कर दीजिए। और प्रतिभा कुमारी जी हेलो बोल लिया है मैंने, हेलो हेलो सर, हेलो मैम, कैसी हैं आप जी। सवाल को देखें, सवाल कैसा लगा आपको जी। जो सवाल चल रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम रिलेटेड हैं। जितने भी सवाल हैं सब आपके एग्जाम रिलेटेड हैं, ध्यान रखना। ऐसे सवाल आते हैं तो घबरा के भाग जाते हैं और सवाल नहीं हो पाते हैं, तो इस पर प्लीज ध्यान रखें, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। मैंने बताया, एक बार रिपीट कर दूंगा कि 10% की हानि पर बेचा, 10 रुपए का मतलब है कि 10 रुपए पे 1 रुपए की हानि, 10 की चीज को 9 में बेच दिया। फिर कह रहा है दूसरी पे 25% का लाभ होता है। 25% का मतलब है कि 1/4, यानी 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का प्रॉफिट पे बेचेंगे तो 5 हो गया। फिर कहा उसने पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य कौन सा ये, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है ये। कह रहा है कि दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग थे। बराबर बनाने के लिए क्या करा था मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी ताकि 10 बन जाए इसके बराबर, और 2 की मल्टीप्लाई फिर इधर भी करनी होगी, अगर यहाँ करेंगे तो वहां भी करनी होगी। तो 5 दूनी 10 हो गया, 4 दूनी कितना आ गया 8 हो गया।
यहाँ 10 की चीज को 9 में बेच रहे हैं तो 1 रुपए की हानि हो रही है, यहाँ 8 की चीज को आप 10 में बेच रहे हैं तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो कुल मिला के क्या हुआ, 1 रुपए की हानि 2 रुपए प्रॉफिट, इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए वो कह रहा है कि दोनों वस्तु को कितनों में बेचा, हमने 19 और 10, 9 और 10 कितने बेचा, 19 में। 19 बराबर कितने के हैं, 171 जीरो के हैं, ठीक है। तो 1 बराबर कितना आ गया हमारा 90 है, तो 1 बराबर हमारे क्या आ गया 90 रुपए का क्या आ गया हमारे पास लाभ आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो जी सुजीत कह रहे हैं गुड इवनिंग, कैसे हैं जी बताएं। तो त्रिपति जी मैंने बताया कि दोबारा आपको अगेन यानी ठीक है, तो एक बार ठीक है नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर जी, क्या सवाल है नेक्स्ट एक बार इसको देखते हैं। कह रहा है देखिए ये सवाल भी थोड़ा सा खतरनाक है, कह रहा है नमक के मूल्य में, इसमें क्या होता है आपको बता देता हूं। इस वाले सवाल में एक तो आता है आपका प्रारंभिक मूल्य है, प्रारंभिक मूल्य है यानी पहले वाला मूल्य है, और दूसरा पूछता है आपसे इसमें घटा हुआ मूल्य, यानी कौन सा भी पूछ सकता है घटा मूल्य, इसमें कोई भी आपसे पूछ सकता है, यानी बाद वाला मूल्य, एक आपका पहले वाले मूल्य। तो अभी बता देता हूं जी। शीला कह रही है राम राम जी, राम राम जी कैसी हैं आप। तो समझ में आया आपको यहां तक। अब देखिए कह रहा है कि नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलो नमक और खरीद लेता है, तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना है। तो देखिए दिग्विजय जी गुड सर कह रहे हैं समझ गुड सर, तो आपको समझ में आ गया जी। देखिए आगे चलते हैं। अब नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर, भाई देखिए मैं ही बता देता हूं, भाई 20% की कमी करेंगे तो नमक कितना रह जाएगा, 80 तो रह जाएगा, गुणा 100 रुपए में कह रहा है कि 4 किलो नमक अधिक आता है। आपको इस तरह से इसको लिखना होगा, करिए गुणा भाग, 20 चौके 80 हो गया और 4 से काटा 25 बार, तो कितना आ गया आपके पास। जब भी गुणा भाग करेंगे तो इसका प्रारंभिक मूल्य आएगा कितना आया, ऊपर से बचा 25 नीचे से बचा कितना 4, यानी 25/4 क्या आएगा आपका प्रारंभिक मूल्य आ गया। फिर कहा उसने नमक का घटा हुआ मूल्य, ये निकालना है आपको, क्या निकालना है, घटा हुआ मूल्य निकालना। देखिए इसको कैसे निकालते हैं जी। गुड सर जी कह रहे हैं पता नहीं आज सवाल का स्टैंडर्ड के माइंड ही काम नहीं कर रहा जी। स्टैंड सवाल मैंने बताया कि आपके सवाल होंगे ना मंडे के, वो बहुत अच्छे होंगे, सवाल बहुत अच्छे होंगे जिससे कि आपको कुछ भी चीज आपका छूटे ना, इसलिए मैं ये सारी वीडियो आपको लेकर उपस्थित हुआ। नहीं सारे सवाल, सारे टाइप के सवाल आपको मैंने बिल्कुल कराए हैं और आगे भी कराता रहूंगा। देखिए प्रारंभिक मूल्य हो गया, घटा हुआ मूल्य की बात करा। देखिए ये जो वैल्यू है ये 100% के बराबर है, किसके बराबर है, 100% के बराबर है। अब कह रहा है घटा हुआ मूल्य निकालना, भाई कमी कितनी हुई थी, 20% की हुई थी ना, 100 में 20% कमी, तो 80% वाला मूल्य क्या है, वो क्या है, इसको निकालना है। देखिए 100 बराबर इतना, तो 80 बराबर कितना, कितना आ गया 5 आ गया, 5 देख लेते हैं भाई, ये तो इसके बट्टे में चला जाएगा कितना 25/4 गुणा 100 चला गया बट्टे में, ये 100 जो निकालना होता है वो गुणा में चला जाता है, गुणा 80, गुणा 80 है ये, ध्यान रखना थोड़ा सा 80। तो 20 चौके 80 होगा, 20 पंजा 100 हो गया, ठीक है। 4 से 4 चला गया, 5 से ये 5 बार चला गया, तो कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। ये क्या होगा आपका राइट आंसर। ये कौन सा है आपका घटा हुआ मूल्य है, ये कौन सा मूल्य है, ये घटा हुआ मूल्य है जी। निशा शुक्ला जी कोई नहीं, लाइव भी देखो खाना भी बनाओ भाई, दोनों काम करो, और हो सके तो इसमें डाल देना ताकि हम भी देख लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो नमक के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक खरीदार 100 रुपए में 4 किलो नमक अधिक खरीद सकता है, और कह रहा है कि नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम में कितना हो। तो मैंने बताया आपको क्या हुआ, 20% की कमी होने पर भैया 80 तो रह गई, 100 रुपए में 4 किलो आ रहा है, तो गुणा भाग करा तो आपके क्या आया 25/4, वो प्रारंभिक मूल्य आता है। क्या आता है प्रारंभिक मूल्य, वो क्या होता है आपका पहले वाला मूल्य होता है, ठीक है। वो कितना 100% इतना है, कहने का मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना है आपका, यानी पहले वाला जो 100% मूल्य था वो इतना था।
कह रहा है घटा हुआ मूल्य क्या है, 20% की कमी होगी तो 80% वाला मूल्य क्या है भाई, 20 में 20 की कमी करोगे तो 80% मूल्य क्या आपका, वो कितना आएगा 5 आएगा। ये क्या है आपका आंसर होगा। जो भी पूछेगा आपको उसका आंसर देना होगा। नेक्स्ट सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल क्या होगा। विनय कुमार हेलो, कैसे हैं आप जी? जी नेक्स्ट देखते हैं। रवि मिश्रा जी जय हो सर जी, जय हो, कैसे हो? देखिए अब आ गया सवाल नंबर, उसी के टाइप का सवाल है। कहा है इसने कि भैया चीनी के भाव में, अब की बार वो अंतर पूछ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना, अब की बार वो अंतर पूछ रहा है। सवाल आपका वही है लेकिन वो क्या पूछा है, अंतर पूछा है। कह रहा है चीनी के भाव में 10% कमी होने पर, 10% की कमी हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 810 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भाव में अंतर कितना है। यानी अब का मतलब यह है कि घटा हुआ और एक आपका पहले वाला, तो दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो मैंने बताया एक प्रारंभिक मूल्य, घटा मूल्य, और अब दोनों का अंतर क्या उसने पूछा है। जी शशि जी, सर 5 कैसे रह गया जी, एक बार और रिपीट कर रहे हैं शशि जी। देखिए मैं बता देता हूं आपको 5 कैसे रह गया भाई। देखिए 20 चौके 80 हो गया, 4 बार कट गया, यानी 4 से काटा तो 25 बार कट गया, ऊपर से 25 बचा, नीचे से 4 बचा। यहां तक तो समझ में आ गया जी। वो 100% के बराबर है। 20% की कमी होगी 100 में तो कितना रह गया 80, तो 80% कितना है देखिए वो है ये। अब इसको मैं एक बार रिपीट करके तो मैं देखिए मिटा के ही समझाता हूं। देखिए ये 25/4 है, मैंने बताया कि ये इसके बटे में चला जाता है, तो बटे में जाएगा तो गुणा क्या आएगा आपके पास 100 हो गया। जो निकालना होता है वो किस में चला जाता है, गुणा में, यानी 80 तो निकालना था हमें, वो आपका गुणा में आ गया। अब देखिए क्या करना था भाई, 25 चौके कितना हो गया आपके पास 100 हो गया नहीं हो गया। अब 4 से काटोगे तो कितनी बार कट गया ये 20 बार कट गया। अब 4 पंजा भी तो 20 होता है, कितनी बार कट गया ये 5 बार। तो समझ में आ गया नहीं, 5 इस तरह से आया। ठीक है, सुजीत जी कह रहे हैं कि लाजवाब क्वेश्चन है। जी सर जी, आज क्वेश्चन आपके बिल्कुल लाजवाब ही होंगे। अब कह रहा है देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है चीनी के भाव में 10% कमी हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 810 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। अब तथा पहले के प्रति किलोग्राम भाव में अंतर कितना है। ये सवाल मैंने लास्ट की वीडियो में इसलिए बचा के रखे थे ताकि मैं आपको लास्ट की वीडियो में बताऊं। जी समझ में आ गया जी। 5 शशि जी कह रहे हैं ओके सर जी ठीक है। अब 10% की कमी हो गई तो कितनी रह गई होगी चीनी, 90 की रह गई होगी। अब कह रहा है कि 810 रुपए में कह रहा है कि 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये हमने लिख दिया, 0 से 0 चला गया, 9 निम 81 हो गया, इससे चला गया ये 90 बार। 5 से काटोगे तो कितनी बार चला गया 18 बार, 18 पंजा होता है 90। ये मूल्य आपका कौन सा आ गया, प्रारंभिक मूल्य आ गया, यानी पहले वाला। कितना आ गया 18 आ गया। अब देखिए घटा हुआ मूल्य निकालना है तो भैया कितनी कमी करी थी, 10% की कमी करी थी। तो भैया आपको पता है इसका 10% निकाल खत्म करोगे 10% होता है इसका 1.8, और वही आपका आंसर भी है। तो घटा हुआ मूल्य निकालना है, मैं बता देता हूं। यदि 100% आपका कितना है, कितना है आपका 18 आया है, तो 90% कितना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है निकालना है। देखिए भाई 100 बराबर इसके है तो 9 बराबर क्या, आपको सबको पता है भाई ये इसका कितना गुना है, साफ साफ कितना है 10 गुना है। देखिए बता देता हूं, यानी 18 बटे में क्या होगा आपका ये 100 पहुंच गया। ठीक है, जो निकालना होता है वो किस में चला जाता है, गुणा में चला जाता है। यहां लिख दिया मैंने, समझ में आ गया। जो निकालना है गुणा में, तो 0 से 0 चला गया। अब 18 निम्मा देखिए कितना हो गया, 18 निम्मा 162 आ गया ना। अब क्या होगा, इस वाली 0 से यहाँ पे पॉइंट आ गया, 16.2 आ गया। घटा मूल्य कितना आ गया हमारा 16.2। अब इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना आ गया आपका 1.8 आपका अंतर आ गया, यानी वो अंतर पूछ रहा है। समझ में आ गया। तो अंतर कितना आ गया आपका 1.8, जो बिल्कुल राइट आंसर है। जी देखते हैं, राखी जी क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं आया सर।
जी राकेश जी, आप हमारी पहली वीडियो को जरूर देखें, यानी हमारी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो को जरूर देखें, जब भी आपको समझ में आएगा। बीता कुमारी कह रही हैं जिसका घटाव मूल्य 16.2 होगा, और हमारे पास वीपी वर्मा कह रहे हैं कि इसका अंतर 1.8 होगा, और अमित पटेल कह रहे हैं कि भैया मुझे तो 2 आ रहा है समझ में और पता नहीं। कह रही हैं प्रतिभा कुमारी की सर फिर से बताएं, और त्रिप्ति गौर कह रही हैं कि इसका आंसर क्या है 1.8, यानी डिफरेंस। देखिए मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, चीनी के भाव में 10% की कमी हो गई तो 90 रह गई। अब कह रहा है 810 रुपये में कितनी चीनी खरीदता है फालतू है 5 किलो, 810 रुपये में 5 किलो, समझ में आया। 0 से 0 चला गया, 9 से काटा, 9 9 81, अरे 0 ये वाली 90 बार चला गया, 5 से काटा 90 को तो कितनी बार 18। ये मूल्य जो आता है आपका प्रारंभिक मूल्य आता है, क्योंकि इस सवाल में 2 मूल्य आते हैं, एक पहले वाला यानी प्रारंभिक मूल्य, एक आता है आपका घटाव मूल्य। तो पहले आपका कौन सा आता है, प्रारंभिक मूल्य है, मैंने बताया ना पहले वाला। फिर घटाव मूल्य की बात करें, देखिए पहले वाला क्या, पहले कोई वस्तु थी 100 रुपये पर 100% मूल्य पर थी, कितने 100% मूल्य पे कितनी थी 18 थी। यदि उसमें 10% ही कमी कर दी ना तो कितनी रहेगी वो 90%। तो 90% कितना है, यदि 100% 18 की रोटी कर रहा है तो 90% किसकी रोटी कर रहा है। देखिए मैंने बताया कि ये इसके बटे में चला जाता है, चलागा जी बटे में, जो निकालना होता है वो गुणा में आ गया 0 से 0 चलागा, 18 निमा 162 होता है, इस 0 से क्या होगा एक अंक बाद पॉइंट आ गया, यानी 16.2 क्या आ गया आपके पास घटा हुआ मूल्य आ गया। अब दोनों का वो क्या पूछ रहा है, पहले वाले यानी अब और पहले वाले भाग में अंतर पूछा था, तो अंतर देखा था कितना आ गया आपका 1.8, जो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया कितना होगा, सुजीत यादव जी कितना आंसर आएगा 1.8 आएगा जी, समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका जी। अब थोड़ी सी जरा एक चीज और समझ लेते हैं, मैं बता देता हूं। मान लीजिए अब इसमें जो सवाल दिए मैं थोड़ा सा अंकित मूल्य के वाले सवाल दे दिए हैं। अब अंकित मूल्य क्या होता है, देखिए मैं बता देता हूं भाई, हमारे पास ये एक किताब है, ये क्या है किताब है, मान लीजिए इतिहास की किताब है, कोई हिस्ट्री की है, इतिहास की किताब है। इस पर जो रेट लिखे हैं ना, जो एमआरपी लिख रहा है, जो भी है आपका मार्केट प्राइस जो है वो आपका मान लीजिए 120 है। जो इस पर किताब पर छपा हुआ मूल्य है ना, इसी को ही क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अंकित मूल्य बोलते हैं इसे, याद रखना इसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। और दूसरी बात, हम जब दुकानदार से लेकर आते हैं वो हमें मान लीजिए इस किताब को 100 रुपये में दे दे, कितने रुपए में 100 रुपये में हम इसे खरीद कर लेकर आए, यानी खरीदा हमने 100 रुपये में, तो भैया वो हमारा कॉस्ट प्राइस है। ध्यान रखना, कॉस्ट प्राइस होता है जिस पर हम खरीद कर लेकर आए, वो हमारा कौन सा होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। तो ये कौन सा होगा, जो इस पर लिखा हुआ अंकित मूल्य, इसे तो बोलते हैं फेस वैल्यू। जो हमारे आंखों के सामने जो मूल्य छपा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। और जिस पर हम खरीद कर लेकर आए वो क्या होगा आपका कॉस्ट प्राइस। अगर मान लीजिए मुझे पसंद नहीं आई और मैंने इसे बेच दिया तो क्या होगा आपका सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें, ये इस तरह से चलता रहता है। तो आगे देखिए सवाल को देख लेते हैं, सवाल क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है, 64% है। देखिए इस सवाल को कीजिएगा, देखिए क्या आएगा, उसको देख लेते हैं एक बार। देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। देखिए मैं भी बता देता हूं, मान लीजिए अंकित मूल्य को बोलते हैं फेस वैल्यू या मार्केट प्राइस, मान लीजिए वो क्या आपका 100 रुपये था। अब कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो इसका क्या है आपका 64% है, यानी क्रय मूल्य क्या है, यानी सीपी कॉस्ट प्राइस, वो कह रहा है इसका 64% है। यही 64% है तो सीधी बात है 64 होगा, 100 का 64% कितना होगा, 64 होगा। फिर कहा उसने यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाता, एक बात और सुन लें, जो बट्टा दिया जाता सिर्फ अंकित मूल्य पे ही दिया जाता, ओनली सिर्फ अंकित मूल्य पे बट्टा। भाई इस पे बट्टा दे दिया, मैं देता हूं ये रहा 12% का, तो 100 का 12% कितना हो गया भैया, 12 हो गया। अब इसका मतलब ये है कि उसने 88 रुपये में इसको क्या होगा, बेचा होगा। समझ में आ गया भाई, 12% का बट्टा देकर 12% कितना होगा इसका, 12 घटा दिया तो कितने बेचा होगा, 88 रुपये में बेचा होगा। फिर कह रहा तो उससे कितना लाभ हुआ भाई, कॉस्ट प्राइस कितना है, वो तो 64 है। दुकानदार तो 64 रुपये की लेकर आया, उसे चिट लगा रखी थी 100 रुपये की, उस 100 रुपये पर उसने 12% का बट्टा दे दिया, 88 की बेच दिया। तो भैया देखिए कितना फालतू पैसा ले रहा है, ये देखना है आपको।
कितना ले रहा है, देखिए 64 से कितना फालतू ले रहा है, जा देखना, इसको घटा के देखना, 88 में से आपको 64 घटाना है तो कितना आ गया भैया, 4 आ गया, इधर से आ गया 2। बिल्कुल आपको आराम से समझा रहा हूं। फिर कह रहा है तो लाभ कितना भैया, 24 रुपए फिर भी उसे मिल रहे हैं, और वो क्या है देखिए 24 रुपए का प्रॉफिट कर रहा है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर कर रहा है। वो कितना उसका 64, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो भैया ये रहा। अब करेंगे 8 दिया कितना हो गया 24, 8 8 64 होते हैं। सभी को पता है कि भैया देखिए 1/8 की जो वैल्यू थी वो कितना होता है 12.5 होती है, कितनी होती है 12.5। अब 3/8 की क्या होगी, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर लगाएंगे तो 3/8 होगा, और 12.5 कितना होगा 37.5 ना हो गया। तो भैया इसको जब 300 को 8 से भाग करोगे तो कितना आ गया 37, सही 1/2% क्या होगा से प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। जी रजनेश वर्मा जी, सुजीत यादव जी पता ना क्या लिखकर भेज रहे हैं, विनीता कुमारी जी आंसर भेजिए हैं 37.5। त्रिपति कह रहे हैं कल क्या टॉपिक चलेगा। जी कल क्या टॉपिक चलेगा बता देता हूं, कल का टॉपिक जो होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का टॉपिक होगा। तो प्लीज वीडियो को देखिए, स्टार्टिंग से ही होगा तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, फिर आपका छूट जाएगा तो आप फिर ऐसे ही कहोगे कि भैया ये सवाल आप आज कहां से उठा के लिए आए। ठीक है, तो आप मेरे पास रवि मिश्रा जी का आंसर भेजा है, अमित पटेल जी ने आंसर भेजा है, और सुजीत यादव जी का भी आंसर हमारे पास आया था जो भी राइट आंसर है। जी समझ में आ गया। भगवती जी भी कह रही हैं 37.5% होगा, और रवि वर्मा कह रहे हैं ओके सर जी। तो आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा देखिए क्या होगा, देखिए प्रतिभा कुमारी कह रही है कि सवाल का आंसर होगा 37.5, और रजनेश यादव जी कह रहे हैं 37.5। तो प्लीज बच्चों देखिए तो समझ में आ गया पिछले वाला सवाल। अब इस सवाल को भी देख लेते हैं, ये भी क्या है आपका अंकित मूल्य पर ही आधारित है। कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक कर अंकित करता है। भाई क्रय मूल्य तो आपको पता है क्या आता है, सीपी होता है, सेलिंग और फेस वैल्यू, यानी क्या होगा अंकित मूल्य। मान लीजिए एक दुकानदार 100 रुपए की चीज को लेकर आ गया, उस पर चिट लगा दी 120 रुपए की अपने दौरे से। ठीक है, 100 रुपए की लेकर आया एक वस्तु को, उस पर चिट लगा दी 120 रुपए की, भैया 120 रुपए की है। फिर कहा तथा नगद दाम पर वह 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। भाई यार क्या करा, इस पर उसने 10% का बट्टा दे रहा, यदि नगद लोगे तो 10% का बट्टा है। सीधी सी बात है भाई, इसका 10% कितना हो गया 12 हो गया। भाई 120 का 10% आप निकालोगे तो क्या हो गया, कितना हो गया 12। तो 12 रुपए का पट्टा बेचेगा तो साफ सीधी बात है 108 की बेचेगा। भाई 10% का उसने पट्टा दे दिया तो कितने की बेचेगा 108। तो कितना रुपया ले रहा है वो 8 रुपए तो जब भी कमा रहा है। तो यार उसका लाभ प्रतिशत कितना है, देखिए भैया 8 रुपए ले रहा है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होती है, ये जरूर बात ध्यान रखना। कितने पर, कॉस्ट प्राइस कितना उसका 100, वो इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट है जी 8% प्रॉफिट कमा रहा है जी। ये आपका क्या होगा आंसर होगा जी। उम्मीद करता हूं ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा जी। क्या आंसर होगा इसका बताएं जरा, 8% जी। नेक्स्ट सवाल देखें, नेक्स्ट सवाल क्या होगा आपका, देखिए कह रहा है एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है तथा इस पर 20% बट्टा दिया जाता है, और इस पर दूसरा बट्टा क्या दिया जाए कि इसका शुद्ध मूल्य 1080 रुपए हो जाए, यानी एक बट्टा और दिया जाता है जी। जी देखिए कैसे, अब इस सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इस सवाल के बारे में। देखिए भैया एक वस्तु थी, उस पर 1500 रुपए की, कितने रुपए की थी 1500 रुपए की थी, उस पर उसने 20% का बट्टा दे दिया। भैया ये अंकित मूल्य है, ये बात ध्यान रखना, अंकित मूल्य पे ही बट्टा दिया जाता है। ये वैल्यू क्या आपकी फेस वैल्यू है, जो फेस के सामने। इस पर यदि उसने 20% का बट्टा दे दिया, यानी 1500 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा 300 हो गया ना। 20% तो ऐसे निकालेंगे ना आप, 2 जीरो से 2 जीरो घूमने चलेगी, 15 दूनी कितना होगा 30 और 1 जीरो ये रही, कितना होगा 300। भाई बट्टा दिया आपने 20%, 1500 का 20% होगा 300, घटा दिया कितना की बेची होगी आपने 1200 रुपए की, कितने की 1200 रुपए की। लेकिन कह रहा है इस पर दूसरा बट्टा क्या दिया जाए
जो इसका मूल्य इतना हो जाए। एक दूसरा बट्टा भी है जी, और वो से बट्टा देने के बाद ये इतने रुपए में बेच रहा है, तो भैया कितने रुपए बट्टा दे रहा है या देखना, 120 रुपए का बट्टा दे रहा है। कितने का? 120 रुपए का। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब ये 120 रुपए इसका कितना परसेंट है, तो बट्टा निकल जाएगा दूसरा किसका, इस 1200 का कितना परसेंट है, तो दूसरा आपका डिस्काउंट यानी बट्टा निकल के आ जाएगा। देखिए 0 से 2 0 चला गया, 12 से काटेंगे तो कितनी बार चला गया, 10, यानी दूसरा बट्टा जो था वो 10% का था। कितना? 10% का था दूसरा बट्टा। तो समझ में आ गया। इस सवाल को हम इस तरह से करेंगे। तो मेरे पास आंसर आया है, रविशंकर जी कह रहे हैं 300 जी। कहां से आया 300 जी? 300 ये आया आपका कि 1500 का 20% जी, हमें समझ में आ गया। और आगे चलते हैं जी। वीपी वर्मा कह रहे हैं 37.5, वो पिछले सवाल का आंसर था। भीम वर्मा जी कह रहे हैं 37.5 जी। वीपी वर्मा कह रहे हैं 10% आंसर आएगा, और वेता कह रही हैं, कुमारी कह रही हैं 10% आंसर आएगा, और साहू जी कह रहे हैं 10% आंसर आएगा जी। तो मेरे पास जो आंसर है बहुत कमी से आ रहे हैं आपकी बार। तो कितना आ रहा है? 10%, भगवती जी का, और सुजीत यादव जी 10%, और नेहा शुक्ला जी का 10%, और रजनीश वर्मा जी का 10%। बस कुछ ही लोग सवाल का आंसर भेज रहे हैं, बाकी सब घबरा रहे हैं। ओ सबा मसीब जी कह रहे हैं सर कोई और ट्रिक नहीं है, इस सवाल ही करने की सबसे आसान ट्रिक तो यही है, सबसे आसान ट्रिक है, और इससे आसान कोई ट्रिक नहीं है। फिर आपके पास मेथड ये है कि भैया 1500 है, इसका पहले 20% निकालो, कितना आया 300, घटाओ इसमें से, घटा कितना आ गया 1200, बेची कितने की, वो 1080 रुपए की, कितना अंतर आया, कितना आया 120 का आया। वो अंतर क्या है, इसका कितना परसेंट है, वही कंडीशन आपको करनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको, अंशुराज जी कह रहे हैं 10% जी, चुन्नू सिंह कह रहे हैं 10% आंसर आएगा, रुचि यादव कह रही हैं 10% इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए अब कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए के 12 संतरे बेचता है और उसे 20% का नुकसान होता है। क्या कह रहा है, 20% का नुकसान होता है, तो बताएं उसने 12 संतरे कितने रुपए में खरीदे थे। एक सवाल है, तो इस सवाल को किस तरह से करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरा बेचता है, कितने संतरे बेचता है 12, और उसे 20% का क्या होता है, नुकसान होता है। वही मैंने अभी करके आपको बताया था। इस सवाल को किस तरह से करेंगे, तो मैंने क्या बताया है, एक जगह आपको लिखना है क्वांटिटी और एक जगह रखना है आपको रेट। मैंने बताया ना कितने रुपए की है। देखिए क्वांटिटी 12 संतरा, कितना 12 संतरे 1 रुपए के, कितने रुपए के 1 रुपए के उसने 12 संतरे बेचता है। 1 रुपए में कितने संतरे बेचता है, 12 बेच रहा है। मैंने क्वांटिटी लिखी यहां, और उसे 20% का नुकसान होता है। इसका मतलब यह है कि भैया उसे 100 रुपए पर 20 रुपए की कमी हो जाती है, यानी इसका मतलब 80, 100 रुपए पे 20 रुपए कमी तो क्या होगा 80 आ गया नीचे। समझ में आ गया इतना। तो कह रहा है तो बताएं 12 संतरे उसने कितने रुपए में खरीदे। भैया देखिए 20 चौके 80 होगा, 20 पंजा 100 हो गया। समझ में आ गया। 5 से इसे काट, ओ सॉरी 4 से इसे काटेंगे तो कितनी बार चलागा, 4 एकम 4 हो गया, और भैया बचा कितना 1 पॉइंट लग गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20, यानी A1.25 आ गया। और यहाँ पे कितने हैं 12 संतरे, यानी इतने रुपए में कितने संतरे लेकर आया वो 12। तो एक 12 संतरे कितने रुपए खरीदे उसने 1.25 रुपए में। रुपए कितने आ गए 1.25 रुपए में उसने इतने संतरे खरीदे। तो प्रिय मित्रों मेरे साथ आपने जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद देता हूं। तो आपको पता लगे कि सवालों का आंसर क्या होगा इस वाले का 1.25। कितना आएगा 1.25 जी। भीम वर्मा जी कह रहे हैं 8 आएगा जी। 8 कहां से आएगा, सालू जी कह रही हैं इसका भी 8 आएगा। कैसा आएगा जरा बताएं, बताएं दोस्तों। 12.25। बीबी वर्मा जी आपका आंसर सबसे गलत आया, 1.25 आया है सुजीत यादव जी। शिव दयाल कुमार कह रहे हैं कि 16 आंसर आएगा। भैया 16 रुपए के कितने खरीद रहा है ये तो बताओ, यानी 1.25 के 16 खरीद रहा है। हम भगवती जी आंसर भी राइट भेज रहे हैं, और नेहा शुक्ला जी का आंसर भी राइट है क्या। और बीपी वर्मा कह रहे हैं सर जी इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। जी पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम आज हम इसकी पीडीएफ डलवा देंगे, तो ठीक है। हमारे कमेंट बॉक्स यानी कि 1.25 और ब्रेन बॉस्टर क्लॉज इज 1.25। तो देखिए आपको समझ में आ गया, ये सवाल इस तरह से होंगे
जी अभी आंसर नहीं आए हैं। रुचि यादव जी का आंसर पहुंचा है बहुत देर के अंदर 1.25। बहुत देर से देख रहा हूं कि बच्चे बहुत ही थोड़ा सा नर्वस होकर काम कर रहे हैं और अपनी वॉचिंग की संख्या को घटाते जा रहे हैं और देखते नहीं रहे। जी देखिएगा सर मैथ की पेडागोजी का क्लास करा दीजिए। जी मैथ की पेडागोजी भी हम ही पढ़ाएंगे, अब उसकी टाइम हम अपना डिक्लेयर करके आपको बता देंगे, तो ध्यान रखिएगा। मैथ की पेडागोजी भी हम बिल्कुल ध्यान से पढ़ाएंगे। अजी भीम वर्मा जी आपका हमेशा ही 10% आंसर आता है। सुजीत यादव कह रहे हैं गुड नाइट सर। रविशंकर कह रहे हैं सर आपकी टेक्निक सही है टीचिंग की। जी बहुत बहुत धन्यवाद रविशंकर जी। और ओपी आर्यन कह रहे हैं हाय हाय जी, कैसे हाल चाल है बताएं पहले। पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। जी पीडीएफ भी बिल्कुल मिलेगी आपको विमा जी, पीडीएफ भी जरूर मिलेगी। और रमेश रावत जी कह रहे हैं सर जी अपना नंबर दो। बस यही नहीं हो सकता, हम अपना नंबर ही नहीं दे सकते। पर निशा शुक्ला जी कह रही हैं वेरी वेरी इतना सर ने अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए। जी और कह रहे हैं नीतीश कुमार कह रहे हैं आंसर आ गया इसका 1.25। और राकेश हमारे पास जुड़ गए हैं, कौन है ये, राकेश मलाकर गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग। अंशुराज कह रहे हैं थैंक यू सर। और ओपीआरएन कह रहे हैं बहुत अच्छा। नीतीश कुमार कह रहे हैं 1.25 आंसर आएगा। वीपी वर्मा कह रहे हैं थैंक्स सर जी। और भगवती कह रही हैं टेट में पेडागोजी आती है। जी आती है, मुझे भी पता है। शशि कह रही हैं क्लास खत्म हो गई क्या। जी क्लास का अंतिम सवाल था जो हमने आपको बढ़ा दिया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आज थे सर कह रहे हैं वी वर्मा। तो आज की क्वेश्चन बच्चों आपको कैसे लगे। हाँ जी स्पीड भी डिस्टेंशन और टाइम की क्लास की सर कीजिए। बिल्कुल मैं बताता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो किस पर होगी, वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर होगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कल जो वीडियो होगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट पर होगी। और ध्यान रखिएगा आपको कल बेस से पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेस से, तो देखना मत भूलेगा प्लीज दोस्तों। मैं कह रहा हूं कि आप जल्दी से आपने पेडागोजी की टाइम, जी पेडागोजी का टाइम में एक बार सेटलमेंट करके बताऊंगा अपने प्रियजनों से पूछकर कि कौन सा वक्त खाली है जिसमें मैं आपको पेडागोजी पढ़ा दूंगा। ठीक है, उम्मीद रखना कि मैं आपको पेडागोजी जरूर पढ़ाऊंगा। जी संस्कृत की क्लास करा दी, बिल्कुल इसका भी आपके सब कमेंट को मैं पढ़ रहा हूं। जी डेली क्लास आएगी, बिल्कुल डेली क्लास आती है हमारी, बिल्कुल डेली क्लास आती है। जी हमारी नित्य क्लास चैनल पर डेली क्लास चलती है, तो प्लीज देखना ना भूलिएगा। हर टॉपिक की हर एक टीचर, अब हमारी फैकल्टी अलग है और बिल्कुल सही तरीके से सब बिल्कुल अच्छा पढ़ाते हैं। वेरी नाइस टीचिंग स्टाइल एक ही गुप्ता कह रहे हैं। तो आपको कैसी लगी हमारी क्लास। और आज के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं दोस्तों। आर्यन बाबू कह रहे हैं हाय यू। और अनुज कुमार ओके सर। और मेरी क्या खुशी, एक बार दोस्तों कमेंट करके ये बताएं कि सभी लोग आप कहां से जुड़े हुए, अपने स्टेट का या अपनी जगह का नाम बता के जरूर बताएं। नेहा शुक्ला ओके सर गुड नाइट। जल्दी से बताएं आप कहां से जुड़े हुए हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं दोस्तों आप कहां जुड़े हुए हैं। सुजीत यादव ओके कह रहे हैं वी वर्मा 1.25। और विकास यादव कह रहे हैं 1.20 पैसे का। जी नहीं 1.25 आएगा विकास यादव जी, कल से पढ़ेंगे सर। दीपक कुमार कह रहे हैं कल से पढ़ेंगे। जी कल से पढ़ना, क्योंकि कल हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो आने वाली है, तो प्लीज उसे देखना ना भूलें। विकास यादव जी एक बार फिर सही से देखना। यूपी हरदोई से हूं सर मैं, वीवी वर्मा कह रहे हैं। और आर्यन बोले हैं भगवती बरेली से हैं। और सुजीत यादव यूपी से हैं। जिज्ञा का नाम क्या है, माई बिहार की मधुबानी जिले से हूँ। फिर और भैया आगरा से हैं आकांक्षा जी। और दीपक कुमार लखनऊ से हैं। और साबी बाजपाल आई एम फ्रॉम लखनऊ हैं। आर्यन कुमार बोले हैं हमारे पास जी आई एम फ्रॉम। जी शिव कुमार बिहार से बोल रहे हैं। राजस्थान से अंजू बोल रही हैं। और रमेश रावत जी कह रहे हैं सर जी हाँ जी बिल्कुल जी के भी कराई जाएगी। जी तो हमारे पास रविंद्र कुमार कह रहे हैं उन्नाव से हूँ मैं यूपी से। और दीपक कुमार कह रहे हैं और हरदोई बाराबंकी से हैं एक एक गुप्ता जी। ठीक है, और प्रियंका जी पता मुझे, प्रतिभा जी आपका बिहार से हैं। और पम्मी मिस यू सर, पम्मी कह रहे हैं सर मैं मिस यू सर। अच्छा रमेश रावत जी कह रहे हैं यूके। अच्छा उत्तराखंड के कामलोई जिले से हूँ। और इमरान अली कह रहे हैं बिहार से हूँ। और शिव दयाल कुमार कह रहे हैं बिहार। जी
वैशाली से हैं। और हमारे पास कह रहे हैं पम्मी सहारनपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं नेहा शुक्ला आजमगढ़ से जुड़ी हुई हैं। सुजीत यादव कह रहे हैं जौनपुर से जुड़ा हुआ हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बच्चों में आज से अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ जी। आई एम फ्रॉम टू क्या लिखा है लाकी शरीफ कहाँ, यूपी सर, यूपी टेट की मैथ, बिल्कुल यूपी टेट की मैथ, हाँ ये चियोल हमारा यूपी टेट का मैच चल रहा है, वो 12 से 1 बजे चल रहा है। प्लीज बच्चों देखना ना भूले, उसको भी देखे। और एमडी आई एम फ्रॉम टू बिहार पूर्णिया, एमडी सोनू कुमार जगदीशपुर बिहार से। तो बच्चों धन्यवाद सभी का हमारे साथ साथ देने के लिए। वी थैंक्स सर जी। और ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।